हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, एमपी पैट की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तो ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है। अगर वो लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और एग्रीकल्चर से बीटेक वगैरह करने चाहते हैं या बीएससी वगैरह, तो उनके लिए अच्छा है। हॉर्टिकल्चर वगैरह से भी इसमें रहेगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बता देती हूँ। इसकी रूल बुक आ चुकी है, कब क्या फॉर्म आपके फिल होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिशन वगैरह क्या कैसी प्रोसीजर है, कौन से कॉलेज रहेंगे, फ़ीस वगैरह A to Z मैं पूरी आपको डिटेल यहाँ पर बता दूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है ये MP ऑनलाइन के थ्रू या MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट के में जाकर आप भर सकते हैं, या MP ऑनलाइन पर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर भी आप भरवा सकते हैं। भरने की तिथि आपकी 31/8/2022 से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे और 14/9/2022 तक फॉर्म फिल होंगे। अगर फॉर्म में कोई भी संशोधन करना है तो आप 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका ये 15-16 अक्टूबर 2022 को होगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 500 रुपीज़ लगेगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपये चार्ज आएगा। और साथ में 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी आपको लगेगा। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका 2 दिन होना है और 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। कोई भी एक शिफ्ट आपको मिल सकती है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। एक 9 से 12 की शिफ्ट है और एक 2 से 5 की शिफ्ट है। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम की शिफ्ट रहेगी। और इसमें मतलब कि कब कैसे आपको रिपोर्टिंग टाइम देनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो सामान्य जानकारी है यहाँ पे कि कितने वर्ष का इसमें कोर्स रहता है PAT का, अगर आप इंट्रेंस टेस्ट देते हैं और आप 12th पास स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर है BSc ऑनर्स, यहाँ पर रहेगी 4 साल की, जो आपकी जबलपुर का है जो कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसमें जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बाशौदा, विदिशा, बारा, शिवनी, बालाघाट और पावरखेड़ा, होशंगाबाद एवं खुरई में ये कॉलेज हैं। और साथ में ये ग्वालियर में भी एक कॉलेज है। ठीक है, उसके अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम मतलब कि ये आपको कॉलेज इतने मिल सकते हैं अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं और BSc ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए आपको। किससे? विज्ञान समूह से, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, कृषि या जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर, अगर आप इन 4 में से किसी एक भी फील्ड में आपने करा है 12th PCM या PCB या PCA से, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कृषि समूह से भी हैं तब भी आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर अगर सब्जेक्ट चूज़ किया था 11th-12th में तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिखा हुआ है डिटेल, आप यहाँ से देख लेना। तो अगर आप ये कोई आपने करा है 11th-12th इन फील्ड से तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। आप BSc ऑनर्स उद्यानिकी में 4 वर्ष है। इसके अंतर्गत आप ये देख लेना कहाँ कहाँ इसमें कॉलेज हैं। BSc ऑनर्स वानिकी में भी 4 वर्ष है। ऑनर्स डिग्री जो आपकी 4 वर्ष की रहेगी। और बीटेक के लिए आपके जो कॉलेज हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं कृषि से तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ में अंग्रेजी विषय के साथ आपने क्या है 11th-12th कंप्लीट करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें योग्यता, ये तो आपको बता दी है मैंने कि 12th पास होना चाहिए। और रिजर्वेशन वगैरह भी इसमें है, सीट्स वगैरह भी रिज़र्व रहती हैं। पेमेंट सीट वगैरह का वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। 20% पेमेंट सीट पे एडमिशन होते हैं इसमें। ठीक है, और ये सब कुछ है सीट वगैरह का, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेन की जैसे BSc ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो BSc ऑनर्स उद्यानिकी, वानिकी और बीटेक वगैरह के लिए सीटें कितनी हैं। तो ये BSc ऑनर्स कृषि में जैसे जबलपुर विश्वविद्यालय है तो टोटल यहाँ पे 70 सीटें सभी कॉलेज में है। जबलपुर में, रीवा में, टीकमगढ़ में, फिर जैसे गंज बाशौदा में 40 हैं, बारा, शिवनी जो बालाघाट में आता है उसमें 40 हैं, पावरखेड़ा में भी 40 हैं और खुरई जो है सागर में इसमें 60 सीटें हैं। तो इस टाइप से ये सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये लिखा हुआ है। फिर BSc ऑनर्स अगर आप उद्यानिकी से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 60 सीटें हैं ये। ठीक है, ऐसे छिंदवाड़ा में 60 सीटें हैं BSc ऑनर्स उद्यानिकी में।
ये कुछ ऐसे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख लेना कि क्या कैसी सीटें हैं और जनरल ओबीसी SC ST EWS वगैरह के लिए कितनी क्या सीटें रिजर्व हैं। ऐसे ही BSc ऑनर्स कृषि उद्यानिकी में ग्वालियर में जो है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, उसमें क्या कितनी सीटें हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 60 सीटें हैं, तो इस टाइप से आप देख लेना। और इसमें क्या है, शारीरिक योग्यता वगैरह देखेंगे तो ये इसमें लिखा हुआ है, अगर आप BSc वानिकी ऑनर्स से काटते हैं तो इसके लिए आपको शारीरिक स्तर ये इसमें आपके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और कैंडिडेट्स हुए पास्ड B और C सर्टिफिकेट ऑफ NCC, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। आगे यहाँ पे हम बात कर लें आयु सीमा वगैरह की, तो आयु प्रवेश हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो कितनी भी आयु आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात कर लेंगे एग्ज़ाम के सेंटर वगैरह कहाँ हैं और सिलेबस क्या कैसा रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये शुल्क वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप प्रति सेमेस्टर के हिसाब से आपकी जो फ़ीस रहेगी कॉलेजों में वो क्या कैसी है, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चार्ट की क्या कितनी आपको फ़ीस लगने वाली है। ये देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। अगर आप इसमें भी एडमिशन लेना चाहें तो इसमें भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें BSc कृषि है, 4 साल की आपको रहेगी। तो इसमें भी आप देख लेना कि क्या कैसा प्रवेश हेतु आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन से सब्जेक्ट से है। योग्यता वगैरह तो वही है, 12th पास में आप ले सकते हैं। और इसमें जो सीटें हैं वो टोटल 80 सीट्स हैं। ठीक है, और पेमेंट सीट पे 40 सीटें हैं, तो एक टोटल 120 सीटें हैं। पेमेंट सीट से अलग होता है एडमिशन। अगर आपके जैसे कम मार्क्स वगैरह आए तो आप पेमेंट सीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल और बता देती हूँ सिलेबस वगैरह की। एग्ज़ाम मेनली आपका जो है इसमें सेंटर आपको मिल जाएंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, सागर, रीवा, ये सारे आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाएंगे। ये देखिए आप सेंटर जो हैं ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सागर, सतना, उज्जैन और मंदसौर, ये 9 सेंटर हैं एग्ज़ाम के। तो इनमें से आप देख लेना जो आपके नज़दीक हो, आप उसको फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा, यानी कंप्यूटर सिस्टम पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और एग्ज़ाम देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। और तो ये जो है एग्ज़ाम वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म आप 14 सितंबर तक भर सकते हैं। 2 एग्ज़ाम होता है, 3-3 घंटे का पेपर है, तो और नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। 200 मार्क्स का पेपर इसमें रहता है। तो इसमें क्या है, आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसके आपके 50-50 क्वेश्चन आते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेने हैं और 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। देखिए इसमें ये है चार्ट। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री या BSc एग्रीकल्चर से करते हैं तो आपको जो ये पेपर है फर्स्ट वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने 11-12 PCM से करी है, उनके लिए प्रश्न पत्र क्रमांक मतलब कोड ये 1 रहेगा और इसमें कुल 200 अंक का पेपर रहेगा। 50 आपके फिजिक्स से आएंगे, 50 केमिस्ट्री से और 100 मैथ से। और इसको आपको पढ़ना कैसे है, तो आप लोग जो 11-12 की बुक्स हैं उन्हीं को आप उठा लीजिए और जितना आपने सिलेबस पढ़ा था 11-12 में उन्हीं सबको पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। और जो बुक्स वगैरह हैं उनके पीछे MCQ रहते हैं, तो उनको आप फिर सॉल्व करें, टॉपिक पढ़ लें और फिर उन MCQ को करें, तो आपके जो टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं रहता है, 11-12 लेवल का ही पूरे क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर इसमें है अगर आप जो है आप बायोलॉजी से 11-12 में थे और BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या BSc एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यही है 50 फिजिक्स के क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 100। ठीक है, अगर आप अब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और आपने जो है 11-12 में एग्रीकल्चर से करी है तो आपको इसमें एग्रीकल्चर की जो बुक बन रहेगी उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो बुक 2 और 3 रहती हैं उसमें से 100 क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम यहाँ है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से BSc करी है
ठीक है। और आप ये जो फील्ड है इनमें बीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यही है, 50 पेजेस के 50 केमिस्ट्री के और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ये भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री वगैरह आपको करनी है बीएससी इनसे। और आपने अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर था तो आप ये पेपर में जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और पूरा मैंने आपको बता दिया है, फ़ीस वगैरह मैं सब बता चुकी हूँ। फॉर्म वगैरह भी आप एमपी ऑनलाइन से जाके भर लें। और डिटेल सिलेबस ये है, तो इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग यहाँ पे जो सिलेबस है ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लें पाठ्यक्रम की, तो सिलेबस जो है ये आपको सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़िज़िक्स का, फिर केमिस्ट्री का दिया हुआ है, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप तो 11th-12th की अपनी उठाइए और जितने भी टॉपिक हैं कर लीजिए। और तो आप इसमें से टॉपिक देख लें, उनको कर लें। और जो एमसीक्यू पीछे दिए रहते हैं हर चैप्टर के एंड में, उनको कंप्लीट कर लें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है या मतलब कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।